अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो मुख्तलिफ सतह पर बातचीत जारी है वो ये कि आया नून लीग की जानिब से मुज़ाकरात की कोई पेशकश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नहीं की गई है, और फिर दोनों जानिब से ऐसे बयानात कि हमें आपसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। इस वक्त ये मुल्क के सियासी मंजरनामे पर चल रहा है। कहीं पर कोई तस्दीक भी कर रहा है इस बात की कि वाकई ही इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश PTI को की गई है, लेकिन फिर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम नून के मुख्तलिफ रहनुमा ये बात कर रहे हैं, और ये एक दिन से सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, और फिर कुछ लोगों का मानना है कि बात होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने भी एक बयान दे दिया कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुज़ाकरात होने चाहिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और उनका कोई हल तलाश किया जाना चाहिए। ये सब कुछ इस वक्त मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे में है, और अगर कह लिया जाए तो इस वक्त यकीनन तमाम मामलात एक बंद गली में हैं। ना कोई डायलॉग का प्रोसेस है, ना कोई दीगर मामलात हैं, और चीज़ें उस तरह से आगे नहीं चल रही। सिर्फ एक डेवलपमेंट जो कि दो बड़ी शख्सियात सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है, बस सिर्फ एक वो मामला है। उस पर भी JUI-FA की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि हम हुकूमत में शामिल होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो ये एक तरफ JUI-FA ये बयान देती है, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी मौलाना से मुलाकात करते हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अगर हमारा मौलाना से इत्तेहाद हो गया तो फिर किसी की और की सियासत इस वक्त नहीं बचेगी। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में क्या डायलॉग के प्रोसेस को बंद हो जाना चाहिए या चलना चाहिए? क्या डायलॉग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ये जो पोलराइजेशन और डिवाइड है इसका ख़ात्मा मुमकिन है, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? अगर सियासी क़ुव्वतें आपस में बातचीत नहीं करेंगी, डायलॉग नहीं करेंगी, तो मामलात का कोई हल निकलेगा नहीं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में इस मामले पर हम बात करें। इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम मामला, जो ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप है उसके लिए इमरान खान साहब का नाम गर्दिश कर रहा है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट और चीज़ें इस सारे मामले पर हमने देखी, हमारे सामने आई, लेकिन आज जो एक ख़बर छपी है द गार्डियन अखबार में, उसमें इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारे सवालात उठा दिए गए हैं, और कहा गया है कि क्या इमरान खान साहब जैसा शख्स ये चांसलरशिप के लिए मौजू है या नहीं है। और यकीनन उनका ये मानना है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब का जो स्टांस रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर, उसामा बिन लादेन को लिखा गया इस अखबार में कि उन्हें शहीद करार दिया, फिर इसके साथ साथ ये कहा गया कि वो ख़वातीन के हवाले से जो हरासमेंट होती है उसका ज़िम्मेदार ख़वातीन को ठहराते हैं, फिर ये कि वो तालिबान को ज़ंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं, और इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के हालिया बयानात या स्टांस रहे हैं उन पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया है कि क्या वो एक मौजूद शख्सियत हैं या नहीं हैं। और उसका जवाब द गार्डियन अखबार में यही दिया गया है कि वो एक मौजूद शख्सियत नहीं है, बल्कि एक और ख़ातून उम्मीदवार वो ज़्यादा मौजू हैं और वो असासा हैं इस यूनिवर्सिटी का। अब ये बरतानिया की सतह पर एक बड़े नामवर अखबार में इस तरह की चीज़ उनके हवाले से सामने आना, ये बहुत सारे सवालात खड़ा करता है। मैं चाहूँगा इस मामले को भी हम ज़रूर आज के प्रोग्राम में मौजूद बहस बनाएं। मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा MNA, शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा MNA हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिरा साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, आपकी जमात में दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, दो मुख्तलिफ बयानिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डायलॉग करें, बातचीत करें, और फिर एक तस्दीक भी की गई कि हाँ वाकई आपकी जमात की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन फिर हमने कल के दिन में देखा कि ऊपर नीचे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आता है, एहसन इकबाल साहब का बयान आता है, ये आपकी टॉप लीडरशिप के लोग हैं और ये कहते हैं कि किसी सूरत उनसे बात नहीं होनी चाहिए। मुझे सिर्फ जानना ये है कि क्या विद इन योर पार्टी क्या मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और उसमें मुत्तफिक नहीं है आपकी अपनी जमात के किस तरह से डील करना है इमरान खान साहब को और किस तरह से आगे चलना है, क्योंकि बज़ाहिर बयानात ये बताते हैं कि शायद ऐसा है नहीं कि मुत्तफिक हों एक नुक्ते पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हर शख्स की सियासत में अपनी राय होती है, और जिसमें भी हम मोहम्मद नवाज शरीफ की राय भी सामने आई, जिसमें मरीम साहिबा की भी सामने आई जो CM पंजाब हैं, और वज़ीर आज़म साहब की भी राय सामने आई, हमारे सीनियर मिनिस्टर्स की भी आई, राना सनाउल्लाह की भी आई, ख्वाजा आसिफ साहब की भी,
तो वजह ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि जब उन्होंने मशरूत बात की है एहसन इकबाल साहब ने भी, उन्होंने कहा जब ये PTI 9 मई के वाक़यात पर जब तक माफ़ी नहीं मांगती इनसे डायलॉग्स नहीं होने चाहिए। और दूसरे कहते हैं जी हम बिल्कुल इस हक़ में नहीं है कि डायलॉग्स हों। कुछ ने कहा नहीं जी डायलॉग्स होने चाहिए। अब मसला ये है कि इन पर एतबार कौन करे। हमेशा तो ये बात करके यू टर्न ले जाते हैं। इन्होंने IMF से भी यही डील की और फिर यू टर्न ले लिया। इन्होंने जो बात की जब ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे हाउस में, रोज़ कहते थे कि जी इनके पास लोग नहीं हैं, ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाए। क्यों नहीं लाते मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद? ये एक जमहूरी तरीका है, किसी को इक़्तिदार से अलग करेगा। तो जब इन्होंने हमें बहुत उकसाया, बंदे हमारे पूरे थे, हम तहरीक अदम एतमाद ले आए और ये फारग हो गई। उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमने इस्तीफे पहले दे दिए, जी हमने असम्बली के अंदर आना है। फिर स्पीकर साहब से टाइम इन्होंने लिया, फिर दोबारा से दस्तखत किए, फिर दोबारा असम्बली में आए अंदर। तो ये एक जगह पे कायम नहीं रहते। मसला ये है, ये कोई जगह पे बात करके टिकते नहीं हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं इनसे डायलॉग्स किए जाएं, वो भी दिल में समझ रहे हैं वसवसे कि पता नहीं ये कल से और क्या कहें। और जो लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात ना किए जाएं, उनका ये अटल फैसला है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए मुल्क में, सारे मुल्क ने वो इंतशार, बदनज़मी और वो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी देखी। एक सियासी जमात जो है वो उनका किरदार ये नहीं होता कि सियासत के अंदर इस कदर दहशतगर्दी लाएँ। और फिर उन्होंने साफ कहा कि जी हमारे तो ये कारकुन ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं कौन लोग हमारी सफ़ों में घुस आए। जबकि ज़मान पार्क से ये इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके गए और सारी दुनिया ने वो मीडिया पे तमाशा देखा। इन्होंने फ़ौज, पुलिस से और रेंजर से ये काम किया। अब मसला ये है कि इमरान खान के साथ डायलॉग हुए बगैर भी काम नहीं बनता, क्योंकि तमाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल ही मीटिंग में कहा है तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे के अंदर जो सियासी पार्टियाँ हुकूमत कर रही हैं या जो अपोजिशन में है, मेरी उनसे ये गुजारिश है मरकज़ समेत कि चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली, ये तमाम लोग आवाम को रिलीफ देने के लिए एक टेबल पर बैठ के इन मसाइल का हल निकालें कि पाकिस्तान की माशी तरक्की कैसे होगी और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ किस तरह दिया जाएगा। उनका ये वाज़ेह पैगाम था। अब इस पर अच्छा, ये ताहिरा साहब आपने तफसील से बता दिया कि ये एक बात पर कायम नहीं रहते, ये बदल जाते हैं अपनी बात से, और जो आपने हवाले दिए वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, जो आपने मिसालें दी वो वाकई ऐसा हो चुका है, एंड आई एग्री विद दैट। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को क्या चीज़ है जो मुत्तफिक नहीं कर रही है कि आप एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर लें कि भाई ठीक है, आपने कहा ये काबिल एतबार नहीं है, तो आपकी पूरी जमात मुत्तफिक हो जाए ना इस बात पे कि काबिल एतबार नहीं है, हमने इनसे डायलॉग नहीं करने। कभी आप कहते हैं इन पर गद्दारी, कभी आप कहते हैं इन पर फलाना मुकदमा, कभी क्या चीज़ करेंगे, कभी पार्टी बैन करेंगे, कभी फिर डायलॉग की बात कर देते हैं। तो ये आप क्यों नहीं एक बात पे खड़े हो रहे? सवाल तो ये बनता है। बड़ा सादा सा सवाल का जवाब है कि 9 मई के वाक़यात पर ये माफ़ी मांग लें, हम कल ही उनसे डायलॉग करने के लिए बैठ जाएंगे। जो हमारे कायदीन ने कहा है कि जब आपको याद होगा अमेरिका में इसी तरह हुआ था कि एक जगह कैपिटल हिल में जब सेनेट की बिल्डिंग थी जहाँ, वहाँ पे हमला हुआ। आप यकीन जाने जो अमेरिका के अंदर वो लोग आज भी जेलें काट रहे हैं, सजाएं काट रहे हैं। तो क्या इस चीज़ की कोई जजा सजा नहीं होनी चाहिए? है ना सजा, इनके भी लोग जेलें काट रहे हैं, इनके भी बानी जो है वो पाबंद सलासिल हैं, इनके बहुत सारे वाक़यात पे ये सिर्फ माफ़ी मांग लें और फिर इनके साथ हम रब्ता कर लेंगे। अगर ये उस पर भी मुमकिन है, कभी ये कहते हैं डायलॉग्स करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, तो माफ़ी मांग लें तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमें शौक़ नहीं है, आप कहते हैं आपको शौक़ नहीं है मुज़ाकरात का। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी जमात तो बहरहाल ये कहती है कि आप तो इन पर पाबंदी के भी मुखालिफ थे, कहा कि ये ठीक नहीं है रिवायत। अब आपके चेयरमैन सेनेट फरमा रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों बशमूल PTI से मुज़ाकरात होने चाहिए। आपकी क्या राय होगी? मुज़ाकरात होने चाहिए? और फिर ये लीड क्यों नहीं आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर पाकिस्तान, एक कदावर सियासी शख्सियत हैं, वो ये लीड ले लें इस डायलॉग की, वो सबको बिठाएं साथ, मामलात के हल की तरफ बढ़ें? देखिए, बिल्कुल सियासत के अंदर मुज़ाकरात के हमेशा खुले रहते हैं। सियासत चलती ही डायलॉग के थ्रू है और तमाम पॉलिटिकल जमातें जब तक एक होकर पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगी कैसे मुल्क चलेगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग पर यकीन रखती है
और आपने देखा कि हमने 12 जब अपोजिशन में थे और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और ये समझते थे कि अपोजिशन कुछ भी नहीं, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब और अपोजिशन लीडर उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें 12 पेशकश की कि आए मुल्क मिल बैठकर हम मुल्क को मुआशी बहरान से निकालें। उस वक्त भी ये सुनने को तैयार नहीं थे। ये तो सुनना तो दूर की बात है, ये अपोजिशन की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। चलें जी, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, गवर्नमेंट गई। ये अब आपने देखा कि उस वक्त इन्होंने जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने। उसके बाद जब एक नई हुकूमत बनी या अपोजिशन में आए तो हमने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 12 इन्हें कहते रहे कि आए मिलके, और फिर जब हम इलेक्शन के नताइज आए, जब भी उन्होंने खुले आम इन्हें दावत दी कि आए मिलकर बैठकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब वो जिद्दी लीडर हैं जो किसी भी पॉलिटिकल जमात को जमात नहीं समझते, सबको कहते हैं सब चोर हैं, डाकू हैं, एक मैं ही साहूकार हूँ। और यही वजह है कि डायलॉग जो है वो शुरू नहीं हो पाते। 12 इन्हें इनवाइट किया गया क्योंकि मुल्क इस वक्त जिन माशी मसाइल से गुजर रहा है, जिस सियासी बहरान से गुजर रहा है, उसमें डायलॉग जो है वो नागुज़ीर है और हमें बैठना चाहिए क्योंकि पार्लिमानी सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत का तकाजा है कि आप बैठें और डायलॉग्स करें और मुल्क को इन बहरानों से निकालें। और सबसे पहले मैं समझती बिल्कुल पाकिस्तान है और बिल्कुल पॉलिटिकल जमातों को बैठना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। अब हैविंग सेड दैट, जो आपने शाहिदा साहब बात कर दी, अब कोई फिर यानी कि चारा नहीं है। आप कह रही हैं बिल्कुल, आपने डायलॉग की अहमियत को भी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन आप कह रही हैं इनका जो एक तर्ज सियासत है वो अलाउ ही नहीं करता डायलॉग। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? ये खुद नहीं बैठना चाह रहे ना। अब आप बताएं कि ये खुद ही नहीं बैठना चाह रहे हैं। 12 इन्हें दावत दी जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी दावत दी गई है, PMLN का भी आप बता रहे हैं दावत दी गई। आप बताएं कि ये कब उससे बात करने पे आमादा होते हैं? कभी ये आमादा नहीं होते, फिर मुख्तलिफ तावीलें पेश करते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप सबको सिर्फ चोर डाकू कह के अपनी सफों से अलग कर दें कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। बात सबसे करनी होती है जब भी आप आगे बढ़ते हैं। जी, गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब से जानना चाहूँगा, 2 जमातें हैं, आपकी जमात के बारे में क्या राय रखती हैं? जो मिसालें उन्होंने दी वो गलत नहीं हैं, ऐसा हो चुका है। अब भी जो सारा का सारा मामला सामने आया, उन्होंने कहा कि ना हमें कोई मुज़ाकरात की दावत दी गई है और ना हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश है। अब इस सब में रिसीविंग एंड पे आप और आपकी जमात ही हैं, और कुछ सीख नहीं रहे हैं आप हालात से, कुछ तब्दील नहीं कर रहे हैं आप। इवेंचुअली आपको डायलॉग करना पड़ेगा और उसी से मसाइल का हल निकलेगा। फिर ये ज़िद कैसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दोनों मोहतरम बहनों को भी अस्सलाम और देखने वालों को भी सलाम। देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, एक तो मैं आपको शाबाश दूंगा कि आपने ताहिरा औरंगजेब साहबा की बातों को सुना और आपने बतौर जज एक फैसला भी दे दिया कि जी मैं तस्दीक करता हूँ आपकी बातों की। अच्छा, आप भी बातों की नहीं सर, करेक्शन कर लें, बातों की नहीं। उन्होंने जो हवाले दिए, मैंने कहा मैं उनसे मुत्तफिक हूँ क्योंकि आपने दुरुस्त हवाले दिए हैं और वो सब कुछ हमने होते हुए देखा हुआ है। मैंने ये बात की है, सारी बातों को नहीं मैंने जज बन के कहा। आपने सुन लेना हुजूर, सुन ले। मैंने तो आपको तीनों को बड़ी तामुल से सुना है। जी सर। आपने मतलब एक जजमेंट दे दी, ठीक है, आपका राइट बनता है। मैं भी एक फर्द हूँ, मैं भी कोई राय दे सकता हूँ आपकी राय के खिलाफ। जी लेकिन जरूर। देखना ये है, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत, पाकिस्तान के वोटर्स ने क्या फैसला किया, पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को अपने वोट से क्या कहा, हमने देखना ये है। आप और मैं, हम सब इस बात को नजरअंदाज करके उन 2 जमातों को जो पाकिस्तानी सियासत की मैल कुचैल है, मैं इनको मैल कुचैल समझता हूँ। सियासतदान से जब अवामी हमायत खत्म हो जाती है, वो सियासतदान एक रबड़ की मोहर से भी कम उसकी हैसियत हो जाती है। मैं आज अगर रुकने असम्बली हूँ, दायरा औरंगजेब साहब रुकने असम्बली है, शायद रब्बानी साहब रुकने असम्बली है, इनको अवामी तायद अगर हासिल ना हो तो इनकी मेरी हैसियत 0 से भी कम है। मैंने तो देखना यह कि पाकिस्तान की अवाम ने अपने वोट से ये साबित किया कि वो सारे चूचू के मुरब्बे को, ये सारी सियासी नौटंकी को जो आज पाकिस्तान पे फॉर्म 47 के जरिए काबिज है, इनको मुस्तरद कर चुकी है। ये जो मर्जी बातें करें। अभी ताहिरा बीबी कह रही थी जी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, भाई कौन तो आपसे माफी मांग रही है, हाथ जोड़ के माफी मांग रही है। सच न्यूज के एंकर को ले, सच न्यूज की टीम ले, पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस की टीम ले, और आप इस्लामाबाद से शुरू हो, कराची तक चले जाए, आप 4 सतह से शुरू हो, कोयटा तक चले जाए,
पूरी कौम आपके माइक पर एक ही बात कहेगी, हमारी जान छोड़ो। 1983 से पाकिस्तान की सियासत पर काबिज ये 4, 5, 6 खानदान, ये माफियाज हैं। ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की हुक्मरानी बहुत बड़ा एक पेशावर जरिया है इनके लिए, इन्होंने वो जरिया बनाया हुआ है। मेरी समझ से, अकल से बाहर है, चूंकि मैं कॉमन आदमी हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल अशराफिया का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे आप गाइड करते हैं। अरसलान साहब आप बड़े ज़हीन फतीह नौजवान है, बहुत अच्छा आप चीजों को जज भी करते हैं, राय भी देते हैं। आप मुझे समझा दें, 83 से आज तक यही हुक्मरान है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी अमीर मकाम वजीर थे, मारवी बेमन वजीर थी, यही ऑलमोस्ट सब लोग थे। आप 40 साल में पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व और पाकिस्तान के असासे देखें और इन 4, 5, 6 खानदानों के असासे देखें। ये एक अजीब साइंस है। जो मुल्क पर हुक्मरान तबका है वो मल्टी बिलियनर हो गया है और मुल्क पूरी दुनिया के इदारों का मकरूज हो गया है। मुल्क में रहने वाला हर शख्स, जो बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, वो 2 लाख समथिंग हजार का जी मकरूज है। मतलब जिस रूह ने दुनिया में आना है, इन्होंने उसको भी मकरूज कर दिया। मुर्दे तो मकरूज है, इन्होंने आने वाली नस्लें भी मकरूज कर दी। ये साइंस मुझे आप समझा दें, शायद साहब समझा दें। मैं अब अगर इजाज़त दें, मैंने आपको टोका नहीं, आप बुरा मना जाते हैं, ज़रा सेंसिटिव है हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सारे दोस्त। आप भी डरते हैं। मैं ये मेरे भाई हैं हमारे, आजकल और एक कुछ अरसे से हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दोस्त ज़रा सेंसिटिव हैं। उनको टोका जाए तो वो समझते हैं कि शायद उनके साथ ज़्यादती हो रही है, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं टोका कि मैं वहाँ टोकता तो मुनासिब नहीं होता। अब अपनी बात कर लें। अब मैं सिर्फ 2 चीज़ें, आपने कहा जी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है पाकिस्तान में। सर दोनों सवाल सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का बतौर जमात आप 2013 से हिस्सा बने हैं बड़ी तादाद में, मैं एक एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। 2013 से लेके अब तक इस पार्लिमान को कोई इज़्ज़त जो आपने बख्शी हो, अगर कहेंगे तो मैं तारीख बता दूंगा, फिर मैं नहीं जाना चाहता उसकी उस पार्लिमान को आपने इज़्ज़त बख्शी हो, या जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त, या जब अपोजिशन में थे इस्तीफ़े दे के चले गए थे, या बाद में दिए, या जो अदम एतमाद आई तो जो किया, ये उस एक तो पहले ये बताएं कि इस पार्लिमान को क्यों नहीं इज़्ज़त बख्शी बाकी पार्लिमानी निज़ाम में को। फिर आपने कहा कि ये सारे जिनके आपने जिक्र किए गए, उस दौर में ये वज़ीर था, इस दौर में ये वज़ीर था। मुझे सिर्फ आप बताएंगे, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि कौन कौन से हुकूमतों का हिस्सा रहे हुए लोग, या जो आज फेस ऑफ योर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उमर यूब साहब है ना जी, बड़े फेस हैं आपकी पार्टी के। एक चले मैंने बता दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको याद होंगे, वो भी नाम गिनवा दें। उनको किसने ये हक दिया हुआ है कि वो भी हमेशा हुकूमतों का हिस्सा रहें, और फिर आज आपकी जमात की भी नुमाइंदगी पीछे भी करते रहे, पिछली जब आपका टेन्योर था, और अब भी करें। सर ये 2 चीज़ें हैं प्लीज़। चले, बड़ा अच्छा हुआ, मेरी दोनों बहनों की मुशक्कत तो खत्म हुई। आप खुद ही लगोड़ कस के मैदान में आ गए, मेरी दोनों बहनें तो सुकून से बैठ रही हैं। सर जी मेरे पीछे क्यों पै गए हो? मैं सवाल भी ना करा हूँ। नहीं करें हुजूर, करें, आप सवाल करें, बिल्कुल बिल्कुल आपका हक बनता है। तर्कश आपके पास है, तीर आपके पास है, सिर्फ बंदूक आपके पास नहीं है, वो भी आ गई तो हम तो सवाल जो भी रहेंगे सुन ले। आपने 2 सवाल किए, उसके आखिरी हिस्से का पहले जवाब होगा। आपने कहा जी उमर अयूब कौन है? मैंने उमर अयूब साहब की या अमीर मकाम की तंज में जिक्र नहीं किया था। मैंने ये कहा था 83 से लेकर 2024 तक अगर कोई 4, 5, 6 खानदान पाकिस्तान पर मुसलसल हुक्मरान रहे हैं, क्योंकि जब इनसे बात की जाए ये कहते हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में तो हम नहीं थे। आप साहब भाई यही गुजरा थे, जो आज PMLN की कैबिनेट का हिस्सा है, यही गुजरा जनरल मुशर्रफ के साथ थे। यही पंजाब की कैबिनेट उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ थी काफिली की सूरत में। मैंने इसलिए गुजारिश किया है, सियासी जमातों का आना जाना, लोगों का आना जाना वो मायूब बात नहीं है, ना पाकिस्तान का आइन। हाँ मायूब है 25 करोड़ लोगों का हक 2-2.5 लाख लोग खा जाए, 25 करोड़ लोगों को मकरूज कर दिया जाए, और 2-2.5 लाख लोग, और बिल्कुल में से भी 15-20 लोग अरबापति बन जाए। कोई नहीं पूछ सकता इवन फील्ड्स के फ्लैट्स, कोई नहीं पूछ सकता सरे महल, कोई नहीं पूछ सकता इनसे दुबई के ट्विन टावर्स, कोई नहीं इनसे पूछ सकता शुगर मिलें, कोई नहीं पूछ सकता रियल एस्टेट के बिजनेस। तो मैंने वो बात मायूब अंदाज में नहीं की थी, ये बताने की जनाब को जसारत की थी, आपने महसूस करके चले। अब आपका साहब पुराने अदवार में एक बार मजे की बात सुने कुरैशी साहब, जो पुराने अदवार में जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे तो कहा जाता था कि गिठों के हिसाब से ना जवाब जो भी आता है उसमें सारी कहानियाँ लिख दो, तो जितना लंबा जवाब होगा नंबर उतने अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन सवाल का जवाब भी होगा या नहीं होगा, असल बात ये है। तो मेरे जवाब मुझे नहीं मिला मेरे सवाल का, आपने वो पुरानी बातें दोबारा से दोहराई हैं। सुने अरसलान साहब, प्रोग्राम सिर्फ मैंने और आपने नहीं सुनना, आपके सामने सुनेगा, उनको अंदाजा हो जाएगा मैंने सवाल का जवाब क्या दिया, उनको क्या समझ आया।
आपका मुतमईन होना मेरा मकसद भी नहीं है, आपको मुतमईन मैं कर भी नहीं सकता। मैं आप चूंकि ऐवान इक़्तिदार के शहर में बैठे मैं कैसे मुतमईन कर सकता हूँ। दूसरी बात आपने फरमाई कि जी हमने पार्लियामान को कब इज्जत दी। अच्छा जी, अगर हमने पार्लियामान को इज्जत नहीं दी तो तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के जो नेशनल रिजर्व थे वो $22 अरब क्यों थे? पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंसेस $30 अरब से ज्यादा क्यों थे? पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम क्यों था? पाकिस्तान का जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा क्यों थी? पाकिस्तान में 150 रुपए का लीटर पेट्रोल क्यों मिलता था लोगों को? पाकिस्तान की करेंसी उस वक्त डॉलर के मुकाबले में इतनी मखदूश और मजरू नहीं थी जितनी आज है। पाकिस्तान से भागने वालों की तादाद में जितना इजाफा इस 28 साल में इस सरकार ने किया है, इसका जवाब भी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में मैं दूंगा आपको। तो मैं गुजारिश करूंगा, हमने जो काम भी किया, असम्बलियों से इस्तीफा दिया या असम्बली डिसॉल्व की, वो पाकिस्तान का दस्तूर कानून हमें इजाजत देता था। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया भाई। हमने पाकिस्तान के किसी सर्विसेज चीफ का तैयार आगवा करके इंडिया उतारने की कोशिश की, ना हमने अल जुल्फकार की तरह पाकिस्तान के तैयार आगवा करके लोगों को रिहा करवाया। अब तो चूंकि सरकार ऐसे लोगों के पास है कि उनसे कुरैश साहब तो कहा करते हैं। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया जी। गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं तायरा साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो एक बात इन्होंने कही है ना नदीम कुरैशी साहब ने, मैं बड़ा उससे भी मैं ये फिर कहेंगे मैं जजमेंट दे रहा हूँ, मैं जजमेंट ही दे रहा हूँ और मैं मुत्तफ़िक हूँ इनकी भी इस बात से, चूँकि जो भी सच्ची बात करता है मैं उससे मुत्तफ़िक होना पड़ता है मुझे। इन्होंने कहा आप अभी सच न्यूज़ आप माइक लेके निकल जाए ना, इधर से लेके खैबर से लेके कराची तक, तो हर बंदा तंग है या कहेगा बख्श दो हमारी जान। ये तो तायरा साहिबा आप अवाम में रहती हैं, आप जानती हैं महंगाई बड़ा मसला है और अवाम तंग है और हाथ जोड़े बैठी है। ये मैं इनकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ, इसका जवाब अब आपको देना पड़ेगा मुझ पर तनकीद किए बगैर कि जी अब मैंने उनकी साइड ले ली। नहीं, मैं आप पर बिल्कुल तनकीद नहीं करूँगी, क्योंकि आप हक बात का साथ लेते हैं, चाहे कोई कहे, चाहे किसी भी जमात का आदमी हो, ये अच्छी बात है आपकी। तो मैं इसका जवाब ये दूंगी कि हमने तो 16 महीने की हुकूमत में, जबकि इमरान खान साहब खुद ये ऐलान करके फरमा के गए कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हमने सिर्फ पाकिस्तान को उस तबाही के दहाने से उठाकर ये मैं आपके साथ डायलॉग करके एक रास्ते पे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी कि IMF के साथ दोबारा हमारे डायलॉग्स कामयाब हो गए और वो पाकिस्तान को इमदाद देने पे राज़ी हो गए। अब मसला ये है कि क्या 16 महीने की हुकूमत इस महंगाई, बेरोज़गारी, माशी अबतरी की ज़िम्मेदार है, या वो हुकूमत ये 4 साल अवाम पे मुसल्लत रही और हाउस में सिर्फ उन्होंने एक नारा लगाया कि चोर चोर डाकू डाकू, उन्होंने काम कोई नहीं किया। शहबाज साहब ने कहा आए बैठ के माशी प्लान बनाते हैं और इकनॉमिक्स के लिए कोई लाइन सेट करके पाकिस्तान को ठीक करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं शहबाज शरीफ साहब को ऑपोजिशन लीडर ही नहीं मानता, तो मैं इनके साथ बैठ के एक टेबल पे बात क्यों करूं। ये थी उनकी हट धर्मी और ये थी उनकी अना की सोच। एक सियासी आदमी जो है वो डायलॉग्स करने के लिए हर लम्हा तैयार रहता है, लेकिन उन्होंने टक्का सा जवाब दिया कि मैं इनको ना अपोजिशन लीडर मानता हूँ और ना मैं इनके साथ डायलॉग करूँगा। ये बात वहीं बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने एक और तहरीक चलाई, असेंबली को कहा जी सब इस्तीफे दे दो, सब मेंबर्स ने इस्तीफे दे दिए। जहाँ KPK में उनकी गवर्नमेंट चल रही थी उन्होंने कहा जी आप भी इस्तीफे दे दें, अवाम की खिदमत करने के लिए आप आए थे, इस्तीफे देने की क्या ज़रूरत थी। वो तो वैसे अपोजिशन में भी अगर आप बैठ जाते, आप अपनी खुशी से गए थे अपोजिशन में कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाओ, तुम्हारे पास तो बंदे ही नहीं, तुम कैसे लाओगे। जब वो कामयाब हो गई तो इन्होंने अपने मेंबर्स को कहा इस्तीफे दे दें। अच्छा तायरा साहिबा ठीक है, अब ये वो बातें दोबारा से रिपीट हो रही हैं बातें। एक आदमी मैं सिर्फ एक आदमी इनका इस्तीफा वापस लेके असेंबली में आया और बैठा। तो अच्छा। ये हमारे 16 महीने में ये नहीं हुई महंगाई और ये माशी हालत खराब। तायरा साहिबा आप ये समझती हैं ना बात, आप माशाल्लाह इतनी दफ़ा पार्लियामान का हिस्सा रह चुकी हैं, आप ये बात समझती हैं कि अवाम ये नहीं अब बाय करेंगे बात, वो कहें कि वो उस दौर की थी, वो लोग आज की बात करेंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 0 लोड शेडिंग हो गई थी और दहशत गर्दी कराची से खैबर तक 0 हो गई थी। आपको याद होगा अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स के साथ हुकूमत के अदारों ने मिल के इस दहशत गर्दी का खात्मा किया था। 0 दहशत गर्दी थी। जिस मुल्क में अमन ना हो वहाँ इन्वेस्टर कैसे आएगा, ये एक सोचने वाली बात है। पाकिस्तान की इंशाल्लाह हालत बेहतर होगी,
हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा है आप चाहे कुछ भी करें, अपने खर्चे कम करें, हुकूमती खर्चे कम करें, मिनिस्ट्रीज़ के खर्चे कम करें और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। सूबाई हुकूमतों ने यही किया। मरीम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 45 अरब रुपए निकाल कर PND से वो डाले बिजली की मद में, ताकि लोगों को बिजली के बिलों से रिलीफ मिले और 14 रुपये पर यूनिट इस बिजली के यूनिट में कमी की। फिर उन्होंने सोलर का ऐलान किया, 200 से लेकर 500 तक जो बिजली का बिल है वो सोलर गवर्नमेंट लगा के देगी, उससे ऊपर जो है वो भी कर्ज लेके बिला सूद लगा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब इंतहाई मेहनत से दिन रात काम कर रहे हैं और वो भी बिजली के लिए उन्होंने भी पैसे रखे हैं और सोलर का रेट भी उन्होंने कम किया और बताया। राइट, ताहिरा साहब पॉइंट आ गया आपका, लेके 500 तक चलेगा। ये अवाम के रिलीफ का है, लेकिन इससे ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों में तकलीफ है। ताहिरा साहबा पॉइंट आ गया आपका जी। मैं शाहिदा साहबा की जानिब बढ़ूँगा। शाहिदा साहबा, योर टेक, ये महंगाई के मामले को आप लोग बेशक लाताल्लुकी का इजहार करें, पर कहीं ना कहीं आप अवाम ये समझते हैं कि आप लोगों की भी हुकूमत है पूरी, ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं है। तो फिर ये कितना एक बड़ा प्रेशर है। आप भी अवाम में जाती हैं, घुलती मिलती हैं, जब अवाम इतने तंग होंगे तो वो नफ़रत तो फिर दो जमातों की तरफ या जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी तरफ बढ़ेगी लोगों की। अरसलान साहब देखिए, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही कि महंगाई नहीं है, या ताहिरा आपने भी बिल्कुल डिनाई नहीं किया कि महंगाई नहीं है, लेकिन ये देखें कि इसका जिम्मेदार कौन है। वो जो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जाते जाते, जिसने IMF से जो मुआहदा किया था कि हम इसके प्राइसेस बढ़ाएंगे ऑयल के, बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन आपने देखा कि जाते जाते उन्होंने 20 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस पर यूनिट जो है कम कर दिया और इसी तरह ऑयल प्राइसेस बंद किए, अब कम किए। अब आप ये बताएं कि आपने एग्रीमेंट किसी नवाज शरीफ से नहीं किया था, किसी सदर आसिफ अली जरदारी से नहीं किया था, आपने IMF एक इदारा है जिससे आपने एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। आपने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए एकदम जब देखा कि वहां से लॉन्ग मार्च आ रहा है तो आपने रेट्स कम कर दिया, और जिसका खुमियाजा आज मौजूदा हुकूमत भी भुगत रही है। और IMF जो है आपसे कड़ी शराइत लगा रहा है, क्योंकि आपने वादे की खिलाफी की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF से मुआहदा किया और आपने जाते जाते कहा मैं बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहा हूँ और मैं इस मुल्क को का बुरा हाल होगा। और आपने देखा कि श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई, इंटरनेशनल इदारों को खत लिखे गए कि इसको पाकिस्तान को जो है मदद ना की जाए, पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। IMF को लिखा गया, वर्ल्ड बैंक को लिखा गया। ये पाकिस्तान से मोहब्बत थी या पाकिस्तान से दुश्मनी थी? ये पाकिस्तान को आपने बात की अभी जमहूरियत की, आप किस मुंह से जमहूरियत की बात कर रहे हैं? किस तरह से पार्लिमानी सिस्टम की बात कर रहे हैं? आपने 2014 में इस सिस्टम को लपेटने की पूरी कोशिश की, फिर आपको 2018 में RTS सिस्टम को बैठाकर आपको मुसल्लत किया गया इस कौम के ऊपर, और आपने देखा कि पहले पार्लिमान पर ये बाहर से हमले करते थे, फिर इन्होंने अंदर से हमले किए। और इनके ऊपर तो जिस तरह इन्होंने डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और आइन के खिलाफ किया, इनके ऊपर तो मुकदमात होने चाहिए थे। आप कहते हैं, अभी आपने कहा आप डायलॉग नहीं कर रहे, ये कहते हैं सब मैल को झेल है। तो ये आप ये कहते हैं कि जी वो फला जो था वो मिनिस्टर था वही चला आ रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा कि उमर अयूब कौन था, लतीफ खोसा कौन है, इसी तरह से जमशेद दस्ती कौन है, बैरिस्टर गौहर कौन है, मुख्तलिफ हुकूमतों के निसार जट कौन है, शेख रशीद कौन है, इनसे पूछे। सारे के सारे तो वो लोग जो जनरल मुशर्रफ के साथ थे, आपके साथ बैठे हुए थे। जनरल मुशर्रफ के साथ तो इमरान खान साहब खुद बैठे थे। आज आपको जनरल मुशर्रफ बुरा लगता है, आज आपको दूसरे लोग बुरे लगते हैं, ये सारा काम। फिर आप कहते हैं जो दौलते वाले हमारे बच्चे, हमारी पार्टी की लीडर, ये सारी पाकिस्तान में बैठी और पाकिस्तान के लिए। आपकी तरह थोड़ी कि आपके लीडर के बच्चे जो है वो बाहर बैठे हुए और आप बात आपने अलीमा खान के थ्रू अरबों रुपए बना लिए, सिलाई मशीनों के थ्रू बना लिए, फराग गोगित के थ्रू बना लिए गए। फिर वो एक वसीम अकरम प्लस आया था, उसके क्या अरबों खरबों के आपने करप्शन किया। आपने तो दूसरे मुमालिक के जो तोहफे दिए गए उनको भी बेच के पाकिस्तान को बर्बाद किया। राइट शाहिदा साहब, वक्त कम है, मुझे नदीम कुरैशी साहब की जानने भी बढ़ना है। कुरैशी साहब से भी मैं एक चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है वो जानना चाहूँगा। शाहिदा साहब पॉइंट आ गया आपका। कुरैशी साहब, ये आपके जलसे फ्लॉप हो, या सॉरी फ्लॉप तो नहीं, आई मीन कैंसलेशन उनकी या मनसूखी, उसकी तरफ बात जाना। और अब खदशा ये है कि शायद 8 सितंबर वाला भी कोई मामला खटाई में है और 21 सितंबर के लिए
को मीनार पाकिस्तान पे जलसे की अब को कोशिश की जा रही है। ये माजरा क्या है और क्या वाकई ऐसा है कि आपकी पार्टी के अंदर के इख्तलाफात इमरान खान साहब के जेल में होने और उनकी एब्सेंस की वजह से नहीं हल हो पा रहे? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, मौजूदा हुकूमत तो सब माजरत के साथ जवाब बड़ा प्रिसाइज रखिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है। टू वाइंड इट अप जी सर प्लीज। चले फिर कोई बात नहीं, प्रिसाइज जवाब तो नहीं हो सकता। आपका सवाल 10 मिनट का है तो जवाब तो मुझे 2 मिनट का देना है। जी जी बोलें 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 जितना बोल सकते हैं बोलें। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ आपसे, मौजूदा हुकूमत बयानी के जरिए अवाम पर रूल करने की कोशिश कर रही है और ये जो आप सारे चैनल्स पे ये गुफ्तगू होती है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, भाई अगर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात इतने ही ज्यादा हैं तो आप ये कमिश्नर इस्लामाबाद से पूछे कि उन्होंने नोटिफिकेशन क्यों कैंसिल किया जलसा होने का। क्या वजह है कि जैसे जलसे की कॉल आती है तो पूरे पंजाब को स्किल कर दिया जाता है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप तसव्वुर करें 22 अगस्त को इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या थी। क्या आप अपने सच न्यूज के ऑफिस पहुंच सकते थे? मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद था। तो ये इख्तलाफात को, ये सारा प्रोपेगेंडा, ये ख्वाहिश तो हो सकती है किसी भी शख्स की, इस पर कोई शक नहीं है। लीडरशिप जेलों में है, शाह महमूद साहब, इमरान खान साहब और सरफराज चीमा, खवातीन, बहुत सारे लोग नाहक तकालीफ में है, पाबंद सलासल है। लेकिन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमान वो जमात है कि जिसने पहली बार, या ये होता यह था कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बयानियां बनाया करती थी। आज हुकूमत को अपोजिशन की एक जमात के खिलाफ बयानियां बनाना पड़ता है। कभी अभी आपने हवाला दिया कि जी वो डेली मेल में खबर शाया हुई है और कभी कभी कोई खबर शाया हो जाती है, कभी कोई खबर शाया हो जाती है। तो जिस हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ ना हो और उसका टारगेट उसका अपोनेंट हो, और अपोनेंट भी वो जो पाबंद सलासल हो, जो जेल की सलाहों के पीछे हो ना हक, तो फिर वहां फैसला कर ले कि हुकूमत हार गई, अवाम जीत गई। क्या आपके दौरे हुकूमत में आपका टारगेट भी अपोजिशन की जमातें ही नहीं थी या उनके खिलाफ केसेस नहीं थे? चले जिले सुबानी जान के मान पाऊं, अगर हमने कोई गलती की थी तो ये कोई सब मोहरे तस्दीक सब तो हो गई है कि बाकी लोग भी वो गलती करेंगे। नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एग्रीड। हमें बड़ी सजा मिल रही है। तो ये जो अशरफुल मखलूकात, ये सुपर ह्यूमंस बैठे हैं, इनको भी तरस दे देंगे, ये बाज आ जाए उन गलतियों से। चले सर, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का आज के प्रोग्राम से। इतने अहसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।